देश भर में संविधान बचाओ अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी ने मोदी नगर में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में पार्टी के कोऑर्डिनेटर समेत कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कार्यक्रम में संविधान की मौलिक भावनाओं को बचाए रखने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया। देखिए मोदी नगर से हमारी यह खास रिपोर्ट। संविधान बचाओ आंदोलन मोदी नगर शहर में भी चलाया है, जिसको लेकर एक मीटिंग की गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडरान शामिल रहे। कुछ कोऑर्डिनेटर भी इस मीटिंग के जो यहाँ पर मौजूद हैं और अध्यक्ष भी। इनसे बात करेंगे कि संविधान बचाओ अभियान मोदी नगर में किस तरह से चलाया गया। हमारे साथ सर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, संविधान बचाओ जो आंदोलन चलाया जा रहा है, पूरे देश भर में चलाया जा रहा है, तो संविधान बचाओ किस तरह का इसमें आप योगदान देना चाहते हैं? जब से प्रदेश में और देश में बीजेपी की सरकार आई है, संविधान बचाने की जरूरत क्यों पड़ी? सब आवाम ये जानती है कि ये संविधान बदलना चाहते हैं और इस देश में दो लोगों की लड़ाई है। एक तो लड़ाई है जो संविधान को मानने वाले लोग हैं और एक लोग वो हैं जो इस संविधान को मिटाना चाहते हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और भली बात ये जानते हैं कि ये देश संविधान से चलता है। आखिरकार कौन है जो संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहा है? लगा हुआ है बीजेपी की सरकार। आप कारण बता सकते हैं? मीडिया से हैं, हमसे बेहतर तो आप भी जानते हैं कि ये संविधान को बदलना चाहते हैं। इसमें कोई भी ये इनकी मानसिकता बिल्कुल संविधान को बदलने की है। लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी संविधान की रक्षा के लिए के कांग्रेस का कार्यकर्ता, संविधान को मानने वाले लोग सड़कों पर आ जाएंगे। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में संविधान को हाथ में लेकर स्पीच देते हैं। रैलियों में हम देखते हैं कि अक्सर राहुल गांधी जी संविधान को हाथ में लेकर स्पीच देते हैं या रैलियों में जाते हैं। तो आप मोदी नगर में मौजूद हैं, मोदी नगर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? तो मेरा मोदी नगर की आवाम को मेरा स्पष्ट संदेश है कि संविधान सुरक्षित है तो हम सब लोग सुरक्षित हैं। ये मेरा एक संदेश है, क्योंकि संविधान हमें सुरक्षा, शिक्षा, स्वाभिमान, समानता सब देने का अधिकार हमें संविधान में है, जिसकी हम मरते दम तक रक्षा करेंगे। चाहे हमारा खून का एक कतरा बह गया, तब तक हम इस देश के संविधान की रक्षा करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जनता भी साथ अभी नहीं दे रही है। आपने देखा बाकी इलेक्शनों में, लोकसभा और विधानसभा में। तो फिर देखिए, मैं आज स्पष्ट कहना चाहता हूं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, देश के किसी भी राज्य को आप ले लो, जहां पे बैलेट पेपर से चुनाव होता है, वहां बीजेपी क्यों हारती चली जाती है? कहीं ना कहीं ईवीएम में घोटाला है। और अगर ये देश के सच्चे हितैषी हैं, सिर्फ एक बार पूरे देश में बैलेट पेपर से चुनाव करा के देखें। जनता वोट देती है हमें और ईवीएम से चली जाती है उधर। जनता एक बड़ा आरोप हमारे साथ है। आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बड़ा ये सच्चाई है। हम मांग करते हैं इस देश की सरकार से कि वो बैलेट पेपर से चुनाव कराए। ठीक है, हमारे साथ इस मीटिंग को जो आयोजित करने वाले आरिफ रशीद साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, आपने यहाँ पर मोदी नगर के इस विजयनगर क्षेत्र में मीटिंग का आयोजन किया, तो आप संदेश जो आपके द्वारा लोगों को। आपका पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया। और अब इसके बाद में मैं सभी जो हमारे कोऑर्डिनेटर, जो कांग्रेस के पदाधिकारीगण आए हैं, मोदी नगर शहर जिला प्रभारी, और अपने जो हमारे जो विजयनगर और आसपास के क्षेत्र के एनसीआर के जो लोग हैं, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार और अभिनंदन करता हूं मैं। इस मैसेज का और इस मीटिंग का जो मेरा तात्पर्य है वो यही है कि मैं चाहता हूं संविधान के हित में, संविधान के लिए काम हो। और कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता
हम गली गली घर घर जाकर के अपनी बात बताएंगे, अपनी योजनाएं बताएंगे, अपने काम गिनाएंगे और अपने हमने राहुल गांधी उनके बारे में हम अच्छी लोगों को बताने का काम करेंगे ताकि लोग सच को जाने, झूठ को खत्म करें। क्या लगता है इस बार यूपी का इलेक्शन बदल देगा बाजी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बदलेगा। डोंट वरी। बिहार में भी इलेक्शन है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ये चीटिंग छोड़ दें। हम देखो, आप बिल्कुल जनता के सामने, जनता जो कहा अभी हमारे प्रभारी और कोऑर्डिनेटर साहब ने कि वैलेट से आ जाए, बिल्कुल हम टर्निंग पॉइंट नहीं है, हम पूरा 110% आश्वासन के साथ बोल रहे हैं कि आप वैलेट से करा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी साफ आपको सामने नजर आ जाएगा। बीजेपी को सर संविधान से, बीजेपी जो है कहा जाता है कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है, संविधान के विरोध में काम कर रही है। कोई एक काम जो बीजेपी संविधान के विरोध में कर रही है, कोई बड़ा काम आपकी नजर में? इस टुच्ची सरकार को कहूंगा मैं तो, ये बीजेपी बिल्कुल खत्म सरकार है। इसका कोई आधार नहीं, इसका कोई सही शासन नहीं, हर जगह अराजकता है। कई इंसान प्रशासन के पहलू में भी सुरक्षित नहीं है। तो काहे की सरकार है? हम तो नहीं मानते सरकार है, तो गुंडों की सरकार मानते हैं। अच्छा, जो बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है, बीजेपी बोलती है कि भाई आरोप लगाती है कांग्रेस पे भ्रष्टाचार का, राहुल गांधी के पीछे ईडी लगा दिया था अभी हाल ही में, और तमाम तरह के राहुल गांधी पर आरोप लगाती है, और आप ऐसे में संविधान बचाओ सम्मेलन कर रहे हैं। देखिए, जो आरोप बीजेपी के द्वारा राहुल गांधी जी पर लगा, कोई साबित हुआ? पिछले साल आपने देखा ईडी के द्वारा राहुल जी को ईडी दफ्तर बुलाया गया, 10-10 घंटे बिठाने का काम किया गया, लेकिन राहुल गांधी जी अड़े रहे और पार्टी का एक कार्यकर्ता दिल्ली के अंदर मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम किया और बीजेपी ने झुकना पड़ा, अपनी हार माननी पड़ी। लेकिन दिल्ली में तो कांग्रेस की सीट भी नहीं आई है इतनी। देखिए, लोकसभा चुनाव आपके सामने है, लोकसभा के अंदर यूपी के अंदर आपकी गठबंधन ने जीतने का काम किया और हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन दिन प्रतिदिन बढ़ने का काम हो रहा है। आपने हमारा जो संगठन सर्जन का कार्य चल रहा है, बूथ तक हमारा कार्यकर्ता खड़ा है और 2027 में मजबूती से पूर्ण बहुमत से सरकार लाने का काम कर रहा है। हमने अभी तक जो लोगों से बात करी, जो लीडरान यहाँ मौजूद है, उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है, शिक्षा पर बात नहीं हो रही है, सुरक्षा पर बात नहीं हो रही है। आपका क्या कहना है सर? मेरा कहना है, अगर एक अमीर का बच्चा बड़े स्कूल में पढ़ सकता है तो गरीब का क्यों नहीं पढ़ सकता? स्कूलों की फीस कितनी बढ़ा दी गई है, किताबों के पैसे वहीं से लेना पड़ता है, वहीं को जमा करना पड़ता है, ड्रेस भी यहीं से लो, कई हजार में बैठता है। जो किताब एक 500 रुपए की आ रही है वो 100 रुपए की भी बाजार में मिल सकती है, लेकिन नहीं, आप उसी दुकान से खरीदो। तो बताइए शिक्षा कहाँ रह गई? बाजार लग गया शिक्षा का। तो शिक्षा पे मेरा कहना यह है, समानता का अधिकार सबको मिले और शिक्षा गरीब का बच्चा भी उतने ही उसमें ज्वाइन करे और अमीर का बच्चा भी। तो ये थे हमारे पास जिन्होंने कांग्रेस की तरफ से मोदी नगर में संविधान बचाओ आंदोलन चलाया। कैमरा पर्सन फरदीन खान के साथ मैं अरसलान अंसारी, मोदी नगर।